Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya. I'm your cons teacher at this MBA वाला by PW channel. So दोस्तों, कैट एग्जाम अब बहुत पास में है और अब आप सब पैनिक कर रहे होंगे, डर रहे होंगे, काफ़ी डायलेमा, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। कई लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है तो सर अब क्या करना चाहिए, ये कन्फ्यूजन होगा। कई लोगों को सर पढ़ाई तो हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है, मॉक्स दे रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम होगा। किसी को लग रहा होगा सर अब इस मोमेंट पे क्या किया जाए, फोकस किस पे किया जाए, कौन से टॉपिक पे किया जाए, फॉर्मूला एक टॉपिक तो सर मेरा हुआ ही नहीं, क्या उस पर फोकस करूँ। सो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज और खासकर इस एंड मोमेंट पे जो आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स योर दिस इंपॉर्टेंट एग्जाम कैट, ठीक है, वो अब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। सो बने रहो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो के बाद। सो यस, कम ऑन गाइस। सो बेसिकली स्ट्रैटेजीज टू एज द कैट, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन कॉन्ट। गाइस सेक्शंस तो काफ़ी है, अब आप में से काफ़ी लोगों ने सारे सेक्शन किए होंगे तो सुपर्ब गाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्होंने सब नहीं किया होगा, एक दो सेक्शन लेके चल रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो, या उन्होंने कोई सही सेक्शन की जगह कोई गलत सेक्शन तो नहीं। ऐसे गलत सेक्शन तो कोई होता नहीं है, लेकिन यस अगर एग्जाम के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात करें, प्रायोरिटी के हिसाब से बात करें, तो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी बराबर से सिक्वेंस वाइज होनी चाहिए। सो वो कौन से दो सेक्शन है उसकी हम बात करेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई नीड टू अटेम्प्ट इन कॉन्ट फॉर गेटिंग मोर देन 99 परसेंटाइल। सबसे अब यार ये एग्जाम अब इस मोमेंट पे आ गई है कि मुझे आपको पैटर्न बताने की जरूरत नहीं कि कौन से पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना मिनट का एग्जाम होगा, है ना, ये आपको सब पता है, निगेटिव मार्किंग एंड ऑल। बट परसेंटेज का डिफरेंस भी आपको पता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कि सर 99 परसेंटाइल मतलब हमें इतना ज़्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि 99 परसेंटाइल आए। पहली बात तो डेफिनेटली ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं। तो भी कितना करना पड़ेगा सर, कितना अटेम्प्ट करे कि 99 परसेंटाइल आ जाए, चलो 95 आ जाए, चलो 99 से अबव आ जाए, वो सब मैं आपको प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर एट दिस स्टेज, जो कि आप अब ए स्टेज पे मेजॉरिटी स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। तो ये स्टेज पे क्या होना चाहिए हमारा एक अप्रोच, एटीट्यूड, मैंने जैसे आपसे कहा वो सब मैं आपसे बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपका कवर कर रहा हूं, जो ये स्टेज पे सबसे ज्यादा सताता है, यू कैन गेट मोर देन 95 परसेंटाइल बाय फोकसिंग ऑन टू इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कॉन्ट्स। और कौन से वो दो सेक्शन है भाई, कौन से वो दो सेक्शन है? अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। यस गाइज, अगर आप लास्ट 3-5 ईयर्स की बात करो, हालांकि मैंने आपके सामने स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 ईयर्स के रखे हैं, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो कैट होके गई है, और लगभग वही पैटर्न चलते आ रहा है 2-3 साल से। तो यस, उसके हिसाब से आपको वो दो सेक्शन जो करना मस्ट है टू गेट मोर देन 95 परसेंटाइल, वो दो सेक्शन है दोस्तों, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। वैसे अरिथमेटिक तो ये सेक्शन ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट सब कर ही लेते हैं। मैंने भी अब तक जितने स्टूडेंट्स को पूछा है, देखा है, बात चल रही है, सब ने सर अरिथमेटिक तो हुआ है, सर अरिथमेटिक तो मस्त हुआ है, उसके साथ और क्या करना चाहिए सर, ये ऑप्शन में डाले, सर वो ऑप्शन में उठा ले। तो गाइज अरिथमेटिक तो मस्ट है, मस्ट है, वो करना ही है आपको। आई होप आप कर चुके होंगे, और कर चुके होंगे तो बहुत बढ़िया। बस एक शानदार लास्ट वाली फिनिशिंग दे दो उसको, एक फिनिशिंग टच, ठीक है। मॉक्स तो आप कर ही रहे होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली अरिथमेटिक और अलजेब्रा ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर कोई तीसरा भी बोल दो यार, अगर बाय चांस एक हाथ क्वेश्चन अरिथमेटिक से बहुत टफ लेवल का आ गया, अलजेब्रा से टफ आ गया, तो बैकअप प्लान चाहिए। तो बैकअप प्लान है गाइस ज्योमेट्री। वो बैकअप प्लान क्या है? ज्योमेट्री। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, अगर आप लास्ट 4-5 साल की बात करो, हालांकि स्टैटिस्टिक्स 2 साल के लाए हैं, लेकिन अगर आप देख लो ना, सर्च करके भी देख लो, तो भी ये दो सेक्शन ज़्यादा बूम में रहे हैं पिछले 4-5 साल से। सो डेफिनेटली अगर आप बात करो कैट 2021 की, तो 50% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक, लगभग अगर स्लॉट वाइज एनालिसिस करो आप और ओवरऑल एवरेज निकालो, तो 50% क्वेश्चन दोस्तों, 50%, यानी लगभग आधा एग्जाम, आधा पेपर कॉन्ट का सेक्शन अरिथमेटिक से था, 28% अलजेब्रा से। अगर आप इन दोनों को मिला लो तो बल्ले बल्ले यार, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जो टारगेट, जो आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ चाहिए था, इन दोनों से मिल गया। हाँ, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करना होगा। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाए कि कोई सेक्शन, जैसे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होंगे, कोई क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ होंगे, तो अगर वो टफ वाले नहीं जमे तो बैकअप के लिए आप ज्योमेट्री ले सकते हो।
उसके बाद मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। अगर आप में से वो कोई स्टूडेंट्स है, वो एस्पेरेंट्स है जो सोच रहे कि सर मॉडर्न मैथ्स को तो हाथ ही नहीं लगाया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पल्ले नहीं पड़ता सर, और नंबर सिस्टम को भी देखा नहीं है, तो गाइज कोई टेंशन नहीं। अगर उस बात का पैनिक ले रहे हो, उस बात से आप डर रहे हो, तो अब तक आपने ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं किया है, नहीं किया है, बिलीव मी। तो यस, डेफिनेटली मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। ज्योमेट्री थोड़ा बहुत कर चुके होंगे तो भी ठीक है, एटलीस्ट मेंसुरेशन, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। लेकिन ये दो सेक्शन तो मस्ट डू है गाइस, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। उसके साथ बैकअप के लिए एक सेक्शन उठा लो। कई बार ऐसा हो सकता है सर हमने तो सब कर लिया, क्या हमने मॉडर्न मैथ्स करके या नंबर सिस्टम भी कर लिया? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं। वो स्टूडेंट जो सर हमने तो कर लिया, कि हमने टाइम वेस्ट किया, नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं ना, बैकअप तो आपका और तगड़ा रेडी है फिर, क्योंकि डेफिनेटली यहां से एक दो क्वेश्चन अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाए तो आप यहां कवर कर लोगे, है ना। तो जिन्होंने पूरा किया सैल्यूट, सुपर्ब। लेकिन जिन्होंने ये सेक्शन नहीं किया उन्होंने भी पैनिक नहीं होना है। लेकिन ये दो सेक्शन मस्ट है। ये 21 का रिकॉर्ड, ये 20 का रिकॉर्ड देख लो, अगेन लगभग 60% इन दोनों से आया, जिसमें अगेन मोनोपोली किसकी रही है? अरिथमेटिक की। जैसे कि परसेंट, रेशो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, ठीक है। यहां पर भी ज्योमेट्री ने लगभग अलजेब्रा को टक्कर दी है। एंड फिर ये दो सेक्शन, एनीवेज अगर 3 भी कर दिए होंगे, 2 भी कर दिए होंगे चलेगा, लेकिन वो 2 कौन से है? अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ठीक है गाइस। तो यस, आपको 95 परसेंटाइल से ज्यादा, मतलब मैं वो चीज भी इमेजिन करके बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर 78% क्वेश्चन तो अगर हम अटेम्प्ट कर ले पूरा की पूरा विद 100% एक्यूरेसी, फिर तो हम 100 परसेंटाइल मिलेगा ना, 95 कहाँ पे? 99 पॉइंट के ऊपर हमें मिल जाएगा सर, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मैं वो पॉसिबिलिटी भी कंसिडर कर रहा हूं कि मान लो इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए यार, जो बहुत टफ लेवल के थे, फिर भी 95 प्लस तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा आपको, अगर आप अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लो सही ढंग से, कुछ टफ वाले क्वेश्चन छोड़कर भी। यार सिर्फ 2 सेक्शन से कौन क्रैक हो रहा है? क्यों डरते हो कौन से? क्यों डर रहे हो कौन से? इतना वास्ट नहीं है अगर उसको सही स्ट्रेटेजी, सही एनालिसिस के साथ करो तो। यस गाइज, ये 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। कम ऑन नाउ नेक्स्ट, यू कैन गेट मोर देन 99 परसेंटाइल बाय अटेम्प्टिंग जस्ट 12 to 13 क्वेश्चन। मैं बात कर रहा हूं मोर देन 99 परसेंटाइल यार। और कॉन्ट सेक्शन की अगर आप बात करो तो 22 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, है ना। हम इस बार अगर 24 भी मान ले, 22 to 24 लगभग पिछले साल का ही पैटर्न बोला जा रहा है, तो वही आएगा, 22 आएगा या मैक्सिमम 24 तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो गाइस अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो बट विथ 100% एक्यूरेसी, नहीं तो सर हम तो अटेम्प्ट करके आए थे, हमने तो आंखें बंद करके जय माता दी ए, जय माता दी बी करके आए थे। तो नहीं भाई, आपको ये 12 से 13 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी के साथ अगर करके आओ, बाकी कुछ ना करो, बाकी छोड़ कर आ जाओ, सिर्फ 12-13 किए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो दोस्तों यू विल गेट मोर देन 99 परसेंटाइल। और ये भी स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स कब का? लेटेस्ट ईयर 2021 का स्टैटिस्टिक्स देख लो गाइज, मार्क वाइज परसेंटाइल स्टैटिस्टिक्स फॉर ईयर 2021। सो गाइज देख लो वो स्टूडेंट। अब आपको ये तो पता है कैट का एग्जाम अब पास में आ गया है, तो मार्क स्कीम बताने की जरूरत नहीं है, हर करेक्ट आंसर को 3 मार्क है। तो वो बच्चा जिसको 42 मार्क मिल रहे हैं, मतलब उसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 14 विथ 100% एक्यूरेसी है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिमाग में रखो, उसको 99.5 परसेंटाइल से भी ज्यादा मिल रहे हैं, मोर देन 99.5 परसेंटाइल, जिसने 14 क्वेश्चन सही के सही करेक्ट अटेम्प्ट किए। अगेन 36 मार्क, यानी अगेन एक क्वेश्चन को 3 मार्क, तो डेफिनेटली ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए? 12, उसमें 99 परसेंटाइल। क्या बताया मैंने? 12 to 13। मान लो 22 क्वेश्चन ना आते हुए अगर क्वेश्चंस बढ़ भी गए, तो 12 या 13 क्वेश्चन पे तो आपको डेफिनेटली 99 परसेंटाइल मिल जाएगा गाइस। और वो 12-13 क्वेश्चन क्या आप इस सेक्शन से नहीं ले सकते हो? अरिथमेटिक से, अलजेब्रा से। मान लो अलजेब्रा में कोई टफ निकला, तो ज्योमेट्री से 2-3 सेक्शन के दम पे आप पूरी कॉन्ट को क्रैक कर सकते हो सही एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के साथ। गाइज नाउ 24, यानी 8 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल, लगभग 6.5 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल, 5 क्वेश्चन पे 80 परसेंटाइल। क्या चाहिए यार जिंदगी में? और ये पता है, ये मैं तो बता रहा हूँ कॉन्ट के लिए, लेकिन लगभग ये बाकी सारे सेक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। ये स्टैटिस्टिक्स मोटा मोटी ये सारे सेक्शन के लिए अप्लाई होगा।
तो सही ढंग से करो यार, डरे पड़े हो तो बिल्कुल ना डरो। 12-13 क्वेश्चन कोई बड़ी बात है सर? 40 मिनट में हमसे होंगे 22 क्वेश्चन, करना किसको है 22? 22 क्वेश्चन करना किसको है? हमें तो बस इतने करना है, इतने तो कर ही लोगे अगर सही प्रिपरेशन के साथ अभी तक आए हो तो। ये सिर्फ अगर आप एंड मोमेंट पे पैनिक हो रहे हो ना, तो आपके लिए बता रहा हूँ गाइस कि टेंशन नहीं है, एकदम इजी है, रिलैक्स चिल, कैजुअल मत रहो, अपने गोल अपने टारगेट के साथ डटे रहो, लेकिन चिल रहो। पैनिकनेस ले डूबेगा गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट अभी इतने एक्सपीरियंस में 12 ईयर्स ऑफ टीचिंग में देख चुका हूँ, जिन पर नाज था, गुरूर था कि यार ये कुछ फोड़ के आएगा, वो यार कुछ अजीब ही करके आए, जस्ट बिकॉज ऑफ वो 2 घंटा वो अपने दिमाग को नहीं संभाल सके, वो 2 घंटा पीस ऑफ माइंड मेंटेन नहीं कर सके, पैनिक कर गए। पोटेंशियल बहुत था, मेहनत तगड़ी की थी, सही डायरेक्शन में की थी, लेकिन बस वही था यार, नॉलेज तो कोई कमी नहीं थी, बस वो 2 घंटा अपने आप को नहीं संभाल सके। तो वो 2 आवर्स बहुत मैटर करेंगे गाइस, है ना, वो 2 घंटा बहुत मैटर करेंगे आखिरी के। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, और ये बातें अगर बैक ऑफ द माइंड रहेगी ना, सिर्फ 12-13 क्वेश्चन, ये आपको पैनिक होने से बचाएगी। सिर्फ 2 सेक्शन से इतना मिल जाएगा, ये आपको पैनिक होने से बचाएगा। ठीक है, सो यस गाइस, सिंपल है। अगर आप 12-13 क्वेश्चंस या कर लो पर सेक्शन, लगभग कॉन्ट की तो बात कर ही रहा हूं मैं आपको, यू विल गेट मोर देन 99 परसेंटाइल। और क्या चाहिए दोस्तों? एंड द गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं कि सर आपने कहा कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं और जो आने वाली बात है वो भी भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, कंसेप्ट भूल जाते हैं, लॉजिक गलत लगा बैठते हैं, तो क्या किया जाए? तो इस स्टेज पे क्या करना है अपने आप को? सबसे पहले तो मैंने कहा इन स्टैटिस्टिक्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ फालतू मोटिवेशन से अपने आप को मोटिवेट करो, वो टेम्पररी रहेगा, लेकिन जब आप नंबर्स देखोगे ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, पिछले पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट कैट का, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा गाइस कि डेफिनेटली यार ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, हलवा है। लोगों ने इसको हवा बना के रखा है, ये हलवा है। ठीक है, सो सिंपल है। एट दिस स्टेज आपने क्या करना है? सबसे पहले तो नो न्यू टॉपिक। यस, मेजॉरिटी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर अभी हमने क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए? भाई अब नहीं है वो स्टेज, है ना, अब वो स्टेज नहीं है, अब हार्डली कुछ दिनों पर आपकी एग्जाम है, अब नो न्यू टॉपिक। अब जो कर बैठे हो उसी को फिनिशिंग करो। मैंने आपसे कहा है जनरली अरिथमेटिक तो हर कोई करता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उसी को फिनिशिंग करो। सो नो न्यू टॉपिक, फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम एरियाज ऑफ योर स्ट्रेंथ, जो आप कर चुके हो, जो आप यार ये टॉपिक तो अपन फोड़ देंगे, ये टॉपिक तो यार मेरा फेवरेट है, उन पर आप फोकस करो, उसी को फिनिश करो। वो स्टेज गया, वो डेडलाइन गई कि अब कोई नया टॉपिक उठा पे उसमें मास्टरी अचीव करे, हासिल करे, वो नहीं है गाइस। तो नाउ नो न्यू टॉपिक, नो न्यू कंसेप्ट, ओनली दोज टॉपिक जिसमें आप ऑलरेडी चैंप हो, ऑलरेडी कर चुके हो, उस पर फोकस करो, उस पर और थोड़ी मेहनत करो, फिनिशिंग करो। फोकस ऑन कंसेप्ट्स रादर दैन जस्ट फॉर्मूलाज। गाइस बहुत सी एग्जाम ऐसी होती है ना जहां हम जाते हैं, और देखो आपको याद होगा स्कूल में भी, बस अब एग्जाम आ रही है, हम बस फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बस अंदर एंट्री लेना है हमें एग्जाम सेंटर के, और हम फॉर्मूला पढ़े जा रहे हैं। शायद वो हेल्प कर जाता था तब, लेकिन इस एग्जाम में नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे बस अब आखिरी मोमेंट है फॉर्मूला पढ़ लेते। भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको देना है तो आप गलत एग्जाम में आए हो। यहाँ पूरा जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो काम हो गया, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सही कंसेप्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एक चीज का आपको कंसेप्ट पता है, लॉजिक पता है, कॉमन सेंस आप अच्छी से यूज करना जानते हो, तो डेफिनेटली गाइस आप फोड़ दोगे। फिर कितना भी मॉडरेट टफ आने दो, आप उसको डेफिनेटली बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, बाय यूजिंग योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आप उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, ये गारंटी मेरी। हाँ, लेकिन आप सर मैं फॉर्मूलाज तो सब करके गया लेकिन कुछ हुआ नहीं, अरे कुछ होगा भी नहीं, आप टाइम वेस्ट कर, जैसे तो कोई मूवी देख लेते मेरे भाई, कम से कम थोड़ा मोटिवेटेड तो रहते। ठीक है, सो डेफिनेटली फोकस ऑन कंसेप्ट rather than just formulas, and major focus should be on mocks and its analysis। अब यार हार्डली एग्जाम, हार्डली आपका ड्यूरेशन रह गया है, बट इस ड्यूरेशन में भी आपने क्या करना है, मॉक्स जितनी दे सके दो, एनालिसिस करो कि जो टॉपिक एटलीस्ट आप किए हो। अब एनालिसिस क्या करो, नया टॉपिक करने के लिए नहीं, वो तो हम पहले नहीं बोल चुके हैं, लेकिन जो टॉपिक आप कर चुके हो वो सही तो कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बराबर से जम रहे हैं ना, या उसमें भी कुछ 19-20 रह रहा है, वो एनालिसिस करो। कौन सा सेक्शन आपको बहुत फास्ट जा रहा है, कौन सा स्लो जा रहा है, कौन से सेक्शन में आप धीमे हो रहे हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कौन सा सेक्शन आप एकदम आराम से कर पा रहे हो, वो एनालिसिस करो। हाँ, लेकिन मॉक्स आखिरी तक दो, इनफैक्ट कल कैट है तो आज भी एक मॉक दे देना, बस एक देना, और चिल करना पूरा दिन, बस पुराने टॉपिक्स रिवाइज करना मन ही मन, एकदम पीस ऑफ माइंड से, विदाउट पैनिक को अपने ऊपर हावी किए हुए।
ठीक है गाइज? So yes, major focus should be on mocks and its analysis, and don't panic, believe in yourself. देखो, जो कैट क्रैक करता है ना, जो 100% लाने वाला है, वो कोई नई दुनिया से नहीं आया, वो भी इंसान है, इसी प्लेनेट का है जिससे आप हो। बस यही दिमाग में रखो, तो वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और आप करोगे। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है गाइज? बाकी बेसिक सी बातें हैं, पैटर्न, मार्किंग स्कीम सब आपको पता है। बस मैं बोलना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी, फोकस ऑन कंसेप्ट, लॉजिक, कॉमन सेंस, और हाँ, ऑप्शन से खिलो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इसको कन्वेंशनल वे से, ट्रेडिशनल वे से करने जाओगे तो दिक्कत होगी, लेकिन वही अगर यूजिंग ऑप्शन करोगे तो यार ओरली मन ही मन हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, जितना हो सके यूज मत करो, लेकिन अगर कई बड़े कैलकुलेशन आते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन हर छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए 16x12 के लिए कैलकुलेटर मत उठाओ, टाइम खा जाएगा। ठीक है? सो यस, द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, मॉक दो, एनालाइज करो, चिल करो, और एग्जाम में फोड़ दो गाइज। बिलीव इन योर सेल्फ, पैनिक नहीं होना है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय, एंड फोड़ कराओ गाइज, चक दे फट्टे। ठीक है? थैंक यू।